नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम बात करने वाले हैं। क्या एक ऐसा YouTube चैनल जो पूरी तरह से AI से बना हो सच में पैसे कमा सकता है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हर AI कंटेंट क्रिएटर के मन में है। मतलब क्या YouTube ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज होने देता है जो पूरी तरह से मशीन से बना हो, या कोई सीक्रेट रूल है जिसके बारे में हमें पता नहीं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक क्रिएटर ने ये करके दिखाया है और साबित कर दिया कि एक 100% AI चैनल ना सिर्फ चल सकता है बल्कि उसे पूरी तरह से मोनेटाइज भी किया जा सकता है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये असली रिजल्ट्स हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक AI वीडियो और उस पे 5 लाख से ज्यादा व्यूज, 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और सुनिए 41,000 घंटे का वॉच टाइम। इसी एक वीडियो ने पूरे चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए क्वालिफाई करवा दिया। तो ये तरीका सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि ये तो कमाल का काम करता है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये सब किया कैसे जाता है। ये रहा हमारा पूरा प्लान। हम वायरल स्क्रिप्ट से शुरू करेंगे, फिर विजुअल्स, आवाज और आखिर में एडिटिंग तक जाएंगे। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज स्क्रिप्ट। देखिए, हमें एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जो सिर्फ फैक्ट्स ना बताए बल्कि एक जबरदस्त कहानी सुनाए। एक ऐसी कहानी जो देखने वालों को शुरू से आखिर तक पकड़ कर रखे। असल में सारी कहानी की नींव यहीं रखी जाती है। अब यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। हम सीधे सीधे AI को जाके ये नहीं कहते कि चलो एक स्क्रिप्ट लिख दो। नहीं, हम उसे एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट को सिखाते हैं, हम उसे एक पहले से वायरल हो चुका वीडियो देते हैं और कहते हैं देखो, इसे स्टडी करो, समझो कि ये क्यों चला, ताकि AI उस सक्सेस के फॉर्मूले को सीख सके और फिर हमारे लिए कुछ वैसा ही बना सके। और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत जरूरी है। सिर्फ नरेशन लिखो, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि इससे AI को पता चल जाता है कि उसे फालतू की हेडलाइंस या कोई और फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ कहानी चाहिए, एक क्लीन स्क्रिप्ट जो सीधे वॉइस ओवर के लिए इस्तेमाल हो सके। तो फर्क क्या पड़ता है इससे? जमीन आसमान का। अगर आप एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट देंगे तो AI आपको एक छोटी साधारण सी स्क्रिप्ट पकड़ा देगा, लेकिन जब आप AI को इस तरह ट्रेन करते हैं तो नतीजा होता है एक लंबी, डिटेल्ड और एकदम दिलचस्प कहानी। इतनी लंबी कि वो 20 मिनट से भी ज्यादा की हो सकती है और लोगों को बांधे रख सकती है। ठीक है, स्क्रिप्ट तो हो गई। अब बात करते हैं विजुअल्स की। और यहाँ AI इमेज बनाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वो ये है कि एक ही कैरेक्टर अलग अलग सीन में अलग अलग दिखने लगता है, तो उसे एक जैसा कैसे रखें? इसी को कहते हैं कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। मतलब कहानी का जो हीरो है वो वीडियो की शुरुआत में जैसा दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही आखिर में भी दिखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वरना देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं और कहानी से उनका कनेक्शन टूट जाता है। तो इसका एक सीधा सा 3 स्टेप का तरीका है। पहले किसी की असली फोटो लीजिए, फिर किसी AI टूल से उसे 2D एनिमेशन स्टाइल में बदल दीजिए और बस आखिर में उसका बैकग्राउंड हटा दीजिए। इससे आपको एक रीयूजेबल कैरेक्टर मिल जाता है। एक बार की मेहनत है और फिर उसे आप पूरी वीडियो में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ एक प्रो टिप है। जब आप कोई नया सीन बना रहे हो तो AI को अपनी वो पहले से बनाई हुई कैरेक्टर इमेज इनपुट में दीजिए। इससे AI को पता होगा कि अच्छा, मुझे इसी कैरेक्टर को इस नए सीन में फिट करना है। बस यही है कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सीक्रेट। स्क्रिप्ट हो गई, विजुअल्स हो गए, अब आती है आवाज की बारी। क्योंकि एक अच्छी क्लियर आवाज ही तो आपकी कहानी में जान डालती है। यही वो चीज है जो स्क्रिप्ट और विजुअल्स को आपस में जोड़ती है। और अच्छी बात यह है कि AI वॉइस ओवर बनाना अब बहुत आसान हो गया है। कई टूल्स हैं जैसे 11 Labs जो शुरू में आपको फ्री क्रेडिट्स भी देते हैं। बस अपने स्क्रिप्ट को टुकड़ों में पेस्ट कीजिए और कुछ ही मिनट में ऑडियो फाइल तैयार। और अब आता है आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप, एडिटिंग। यहीं पर सारा खेल बदलता है। यही वो स्टेप है जो YouTube को बताता है कि ये सिर्फ AI का बनाया हुआ कंटेंट नहीं है। यहीं पर आप अपना ह्यूमन टच डालते हैं। बिल्कुल, ये वो फाइनल टच है। सोचिए, AI ने आपको सारे टुकड़े दे दिए हैं, स्क्रिप्ट, इमेज, आवाज। अब आपका काम है एक डायरेक्टर की तरह उन टुकड़ों को जोड़कर एक मास्टरपीस बनाना, एक ऐसी कहानी जो लोगों से कनेक्ट करे। यहाँ असली मेहनत लगती है। वॉइस ओवर में से लंबे लंबे पॉज हटाने पड़ते हैं, वीडियो क्लिप्स को ऑडियो के साथ सिंक करना पड़ता है, क्लिप्स के बीच में स्मूथ ट्रांजिशन डालने होते हैं और फिर बैकग्राउंड में एक अच्छा सा म्यूजिक।
ये सब काम YouTube को दिखाता है कि हाँ, इस वीडियो में एक इंसान ने मेहनत की है, अपना दिमाग लगाया है। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा उसे फटाफट एक सिंपल फॉर्मूले में समेट लेते हैं। तो ये रहा वो 4 स्टेप का AI मोनेटाइजेशन फॉर्मूला। नंबर 1, AI को एक वायरल स्क्रिप्ट पर ट्रेन कीजिए। नंबर 2, कंसिस्टेंट कैरेक्टर विजुअल्स बनाइए। नंबर 3, एक क्लीन वॉइस ओवर जनरेट कीजिए। और नंबर 4, इन सबको मैनुअल रूप से एडिट करके अपना ह्यूमन टच दीजिए। तो असल बात यह है कि सफलता सिर्फ AI टूल्स इस्तेमाल करने में नहीं है। सफलता इस बात में है कि आप उन टूल्स को कैसे गाइड करते हैं, कैसे डायरेक्ट करते हैं। ये सिर्फ जनरेट बटन दबाने का खेल नहीं है, हर स्टेप पर एक ह्यूमन स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे AI कंटेंट बनाने का काम संभाल रहा है, तो क्या भविष्य की सबसे बड़ी स्किल लिखना या एनिमेट करना नहीं, बल्कि एक AI को क्रिएटिव तरीके से डायरेक्ट करना बन जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।